हेलो। तो बच्चों, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर श्रेया मित्तल। आई एम PhD इन फिजिक्स फ्रॉम DU। सो कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो GPS है वो आप लोगों का राउट कैसे कैलकुलेट करता है, या हाउ एयरप्लेन्स फाइट द क्रॉस विंड्स? बेटा, सब कुछ आता है। इट ऑल कम्स डाउन टू कंबाइनिंग द वेक्टर्स। तो आज की वीडियो में यू विल मास्टर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग them both, like these vectors you will master adding and subtracting them both visually and graphically. तो आज का हम वीडियो करेंगे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, ग्राफिक एंड एल्जेब्रिक मेथड्स। सबसे पहले वेक्टर एडिशन एंड ऑल करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज अ स्केलर। सो इफ यू टॉक अबाउट स्केलर्स, स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? magnitude चाहिए to get represented, like they are just the values with some numbers, right? तो जैसे आपसे कोई पूछे स्पीड कितना है, तो स्पीड में आप एक नंबर बताएंगे, मास कितना है एक नंबर आएगा, टाइम कितना हुआ है एक नंबर आएगा। आई एम वेरी श्योर कभी आपसे किसी ने टाइम पूछा हो तो आपने ये नहीं बोला होगा कि टाइम कौन से डायरेक्शन में, क्या पूछ रहे हो आप, है ना? या 5 बज रहे हैं ईस्ट में, या इस तरह से हमने कभी आंसर नहीं किए हैं, राइट? तो हमें पता है टाइम एक नंबर ले रहा है, मास एक नंबर ले रहा है, स्पीड एक नंबर ले रहा है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वही नंबर है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वही वैल्यूज हैं, ठीक है? सो दीज आर द स्केलर्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट अ वेक्टर, तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के बारे में समझेंगे तो दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है? वेक्टर्स क्या है? कुछ ऐसी क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, वेट हो गया। वेट हमेशा वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स, राइट? वो फोर्स जिससे कि आप अर्थ के टुवर्ड्स खींच रहे हो वही आपका वेट है। तो वेट फोर्स है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। सिमिलरली वेलोसिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, और डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? वेक्टर क्यों? बेटा समझते हैं। सपोज आप ना यहाँ से इस जगह से मान लेते हैं हम कि एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, ठीक है? एक घर से दूसरे घर गए, तो बेटा ऐसे करके यहाँ से आप घूमते हुए गए, तो ये जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रैवल किया है ना, ये पूरा डिस्टेंस है। लेकिन अगर वही मैं बोलूँ कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यू विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो आप बता सकते हैं भाई, हो सकता है जो मेरा डिस्टेंस हो वो 10 किलोमीटर का हो, लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो सिर्फ 6 किलोमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कितना मीटर डिस्प्लेस हुए या कितना किलोमीटर डिस्प्लेस हुए, तो सिर्फ 6 किलोमीटर बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि मैं 6 किलोमीटर ईस्ट में डिस्प्लेस हुआ, या ईस्ट वेस्ट में, या वट जो भी आपका डायरेक्शन आया है, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन मांगता है एक नंबर के साथ, इसलिए वो किस में आता है? वेक्टर में आता है। गॉट दैट? चलते हैं आगे। अब बेटा हम बात करेंगे एडिशन करना कैसे है एक ग्राफिकल मेथड से। तो बेटा इसको हम टिप टू टेल मेथड बोलते हैं। टिप होता है वेक्टर का ये वाला, ये जो पॉइंट है दिस इज टिप, और टेल है ये वाला पार्ट, ठीक है? तो हम एक का टिप दूसरे के टेल पे लगाते हैं, या एक का टेल दूसरे के टिप पे लगाते हैं, ओके? ध्यान रखना है हमें उसका चेंज नहीं करना। क्या चेंज नहीं करना है? लेंथ एंड एंगल चेंज नहीं करना है। देखो, वेक्टर्स को मैं कहीं भी डिस्प्लेस कर सकती हूँ। तो देखिए जरा, मैंने इस वेक्टर को उठा के यहाँ लगा दिया, ठीक है? बेटा अब मैं क्या करूँ? अब मैं जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है ना, दिस इज इनिशियल, दिस इज द टेल ऑफ द ए वेक्टर, एंड दिस इज टिप ऑफ द बी वेक्टर। अब मैं टेल ऑफ द ए वेक्टर से टिप ऑफ द बी वेक्टर तक अगर एक और वेक्टर खींच दूं, तो वही मेरा क्या हो जाएगा? उन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। वही मेरा क्या हो जाएगा? उन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो बेटा हम ना वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, हम उनके नंबर ऐसा नहीं कि एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है दोनों को ऐड कर दिया, वो काम नहीं चलता है। हमारा ये वेक्टर एडिशन होता है, और वेक्टर एडिशन इसके टेल से इसके टिप तक एक लाइन खींच दो,
वही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, वही मेरा a प्लस बी हो जाएगा। तो ये तो हो गया ग्राफिकल वे में हाउ टू डू इट, राइट। इस पे ना ट्राइंगल लॉ एंड जो आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है जरा मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ भी समझ लेंगे और पैरेललोग्राम लॉ भी समझ लेंगे, तो मैं आपको दोनों ही लॉज बड़े अच्छे से समझा दूंगी, राइट। तो क्या है बेटा, अब ये ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ना आपके सीबीएसई कॉन्सेप्ट्स के लिए हैं, सीबीएसई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेरिवेशंस आती हैं। इस वीडियो में हम लोग वो लंबी सी डेरिवेशन में नहीं घुसेंगे, हम यहाँ पे, या मैं आपको 2 मिनट में डेरिवेशन बता देती हूँ, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको आगे लगेगा कितना ईजी था ये मेरे लिए। बेटा कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल लॉ यही बोल रहा है जो हमने अभी बात की ना, कि अगर दो वेक्टर को मैं इन ऑर्डर, इसको इन ऑर्डर बोलते हैं, टिप टू टेल जो मेथड हमने किया, तो इन ऑर्डर रख दूं तो एक ऑपोजिट ऑर्डर का वेक्टर उसका रिजल्टेंट बन जाएगा, ठीक है। इफ आई टेक 2 वेक्टर्स इन ऑर्डर देन दिस वेक्टर विल बिकम द रिजल्टेंट ऑफ द 2, फाइन। तो बच्चे अब यहाँ पे हम इसमें निकालेंगे कैसे बेटा, ये एंगल ले लेंगे थीटा, ये एंगल हो गया थीटा, जल्दी जल्दी से करूंगी ताकि किसी को लगे ना कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो अगर ये वेक्टर है a तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस लाइन का a हो जाएगा, और इस वाले का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। बेटा अपना ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये वाला मेरे पास जो सेगमेंट है ये कितना आएगा, b cos थीटा आएगा, और ये वाला क्या आएगा, b sin थीटा आएगा। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, किसमें, नाम दे देते हैं इसको PQR कर देते हैं, ट्रायंगल PQR में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बेटा ये खोल लीजिए, प्योर मैथमेटिक्स है, खोल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, बहुत ही ईजी। और अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो तो यहाँ पे डायरेक्शन किसका निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का, तो इसको बीटा ले लेते हैं। तो बेटा tan बीटा क्या आ जाएगा, अगेन बड़े वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, तो ये हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रही थी कि ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, बेटा सीबीएसई वालों को ही जरूरत पड़ेगी इसकी, नीट आईआईटी जेई वालों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एल्जेब्रिकली वो करना सीख जाएंगे, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीख जाएंगे, और हमें इस मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ भी यही है बेटा, ऐसा ही है। पैरेललोग्राम लॉ में आप क्या करते हो, ये जो वेक्टर बी है ना, ये यहाँ की जगह आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने आप से कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर ये हमारा बिल्कुल पैरेललोग्राम बन जाता है, राइट। ये हमारा पैरेललोग्राम क्यों कंस्ट्रक्ट किया, बिल्कुल सेम। बेटा पैरेललोग्राम लॉ क्यों बना, क्योंकि ये हमारा था यहाँ पे बी पैरेललोग्राम लॉ के लिए, तो ये था बी, हमने इसको शिफ्ट करके यहाँ ले गए, ये ट्राइंगल लॉ ही बन गया, और सेम फॉर्मूलाज आ जाएंगे बच्चे। बस इसमें ध्यान रखना है, ट्रायंगल लॉ में जो उसका थर्ड साइड था वो रिजल्टेंट था, पैरेललोग्राम में इसका डायगोनल को हम रिजल्टेंट बोल देते हैं। बेटा आप देख रहे हो बात एक ही है, कान को एक तरफ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, राइट है, दोनों सेम ही चीज, फॉर्मूला सेम ही लगेंगे, क्लियर है। इस दोनों का ही डेरिवेशन सेम ही तरीके से आएगा। चलो बहुत ही सीबीएसई वालों की बात, सीबीएसई वालों प्लीज आप भी देखेंगे यहाँ पे कि जिस तरह से अब हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे वो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। आगे चलेंगे हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे। तो बेटा वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ना कुछ नहीं है, एक सीक्रेट है बस। क्या सीक्रेट है, हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर रहे, हम नेगेटिव ऑफ बी को ऐड कर रहे हैं। देखो चाहे ए प्लस माइनस बी करो या ए माइनस बी, बात तो एक ही है, क्योंकि हमने तो एडिशन सीखा है खाली। अब हम क्या कर देंगे, हम इस माइनस बी को हम बी की जगह माइनस बी ले आएंगे, ठीक है ना। बी ऊपर था, नीचे हमने माइनस बी क्या है, नेगेटिव ऑफ बी। ये सपोज बी है तो इसको जस्ट घुमा देंगे तो पीछे की तरफ ये क्या बन जाएगा, माइनस बी बन जाएगा। वही हमने किया, और फिर वही किया उसका टेल टू टिप वाला, टिप टू टेल वाला मेथड अप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। और अब जो यहाँ से रिजल्टेंट निकल के आएगा हम इसको आर प्राइम बोल सकते हैं, ये आर प्राइम जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ओके। सेम तरीके से चलेगा। अब बेटा हमें बात करी थी एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड बहुत अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छा सा, इसमें कुछ नहीं करना है,
जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स है ना, जो भी उनके एक्स कंपोनेंट्स हैं, सपोज मेरे पास ए है 2i कैप प्लस 3j कैप और बी है 3i कैप प्लस माइनस 2j कैप। ए प्लस बी में क्या करेंगे बेटा, सिर्फ x को x से ऐड कर देंगे, y को y से ऐड कर देंगे, तो 2 + 3 5i कैप हो जाएगा और प्लस में j कैप हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो, अगर ये वेक्टर मेरा, अगर ये 2,3 वाला वेक्टर था, राइट, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसे, इसी तरह करते हैं ना। तो ये 2,3 ले लेते हैं यहाँ पे और ये 3,-2 ले लेते हैं यहाँ पे। तो एक वेक्टर था ये a वेक्टर और ये था b, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया बेटा, रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ क्या आएगा, इन दोनों का बीच में से कहीं से डायगोनल आ रहा होगा। अब आप उसको देखेंगे तो आप थीटा निकालेंगे और वो सब नहीं करना है बेटा। 5,1 5,1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, ये वाला आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो आपने वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, आगे क्या करें हम, कैसे होगा, समझ ही नहीं आ रहा हमें। तो बेटा अगर ये r है तो इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा √x² + y²। सिंपली 5² + 1² कर दीजिए, √25 + 1 26, √26 आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे में क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे मान लेते हैं कुछ 10 मीटर पर सेकंड से बारिश हो रही है ना, और मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे हवा चल रही है, राइट। अब मुझे पकड़ना है छाता, मैं किस डायरेक्शन में छाता पकड़ूं कि मैं भीगूं ना बिल्कुल भी, राइट। तो हम सबसे पहले 10 मीटर पर सेकंड को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। बेटा अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो मुझे वही फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, अब हम क्या करें। तो कुछ नहीं करना है बेटा, मैं यहाँ पे भी यही बोलूँगी। क्या करना है, ये कंपोनेंट तो मुझे क्लियर दिख रहा है, ये है प्रॉपर x के अलोंग, तो ये मेरे पास -5i कैप है, ये वाला कंपोनेंट, राइट। और ये प्योर 10, ये -10j कैप है। तो जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट क्या आने वाला है, रिजल्टेंट आप करोगे -5i कैप -10j कैप और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी 5 का स्क्वायर 25 + 10 का स्क्वायर 100 √125। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 5√5 आ जाएगा, राइट। अब आप बोलोगे मैम ये तो निकाल दिया, लेकिन हम थीटा कैसे निकालेंगे। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि अगर tan थीटा निकालना है तो कैसे निकालते हैं, वो होता है, क्या होता है, वो होता है उसका रिजल्टेंट का एंगल। तो बेटा उसमें हम वाई कंपोनेंट को ऊपर लिख देंगे, -10 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में -5 नीचे आ जाएगा। ध्यान रखेंगे ये थीटा कहाँ से बन रहा है बेटा, ये बेसिकली p/b है। तो यहाँ पे ये 10 जो है वो आपका p में होना चाहिए और वो b में होना चाहिए, तो कुछ ऐसा सा यहाँ से थीटा आपने बनाया है ये, ठीक है। ये आई के साथ बनेगा ये थीटा, ये ध्यान रखेंगे, ये एक्स के साथ थीटा बनाया है हमने, ओके। तो यहाँ से हमने 10 कर दिया है, तो ये 10/5 हो गया है और tan थीटा आपका आ गया है 2। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2। कितना इजी क्वेश्चन है, नहीं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और अगर सपोज आपने यहाँ थीटा लेना है, मान लिया आपने यहाँ नहीं लेना, यहाँ लेना है, तो आप p रख लेना 5 को और b रख लेना 10 को। अब ऐसे में ही एंगल वाले भी देख लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अरे ये तो ऐसे ही करवा दिया, एंगल वाले कैसे करेंगे। तो एंगल वाले यानी कि ये तो आपके डायरेक्ट वो थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे। तो बेटा एंगल वाले भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक जो, रुको जरा 2 मिनट देंगे। तो अब मान लेते हैं कि एक वेक्टर है कुछ ऐसे, इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, आई वाले डायरेक्शन में 10 ले लेते हैं, और एक थोड़ा ऐसे है इस डायरेक्शन में। ऐसे भी काफ़ी सारे हमारे पास आते हैं क्वेश्चन। तो ये ले लेते हैं 5। अगेन हम वेलोसिटीज ही ले लेते हैं। अब आपने बोला मैम अब निकालो, मैं अब तो समझ, पहला वाला तो समझ गया, लेकिन ये कैसे होगा। तो मैं कहूँगी क्या करेंगे बेटा, ये फिर क्या है, हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग अपने वैल्यूज दो, तो इसको हम -10i कैप कर लेंगे और ये वाले वेक्टर को मैं इसके कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर लूँगी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5i कैप और यहाँ हो जाएगा -5j कैप। तो मेरे पास एक वेक्टर है बेटा -10i कैप और दूसरा है 5i कैप -5j कैप। दोनों को क्या करना है, ऐड करेंगे ना, रिजल्टेंट निकालना है। दोनों को कर दिया ऐड, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये ऐसे आएगा, राइट।
तो दोनों को ऐड कर दिया तो -10 + 5 -5 हो गया, -5i कैप -5j कैप। बहुत बढ़िया बेटा। तो अब tan थीटा क्या निकलेगा? tan थीटा तो मुझे क्लियर दिख रहा है, चाहे किसी को भी y कॉम्पोनेंट x कॉम्पोनेंट ले लो 1 आ रहा है, ठीक है ना। थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1। और अगर रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट कैसे निकल जाएगा? √5² 25 + 25 √50 या 2 ये 5√2, ठीक है ना। कितना इजी हो गया देखो। ये था हमारा शॉर्टकट, एक तरह से अलजेब्रिक मेथड आपके लिए शॉर्टकट बन गया है। तो प्लस में ऐसा कर देंगे, माइनस में कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे बच्चे, ठीक है। बहुत इजी हो गया है। फिर मैं बोलूंगी ट्रायंगल और पैरेललोग्राम को रखेंगे सिर्फ सीबीएसई के लिए, और बाकी जगह पे अपना ये मेथड अप्लाई करेंगे। वेक्टर रेजोल्यूशन आपका रामबाण है इस चीज में, ठीक है, उसको भूलेंगे नहीं। चलते हैं आगे। और अब हमारे पास ये थोड़ा सा रिकैप हम देखेंगे हमने क्या क्या किया आज की वीडियो में। हमने एडिशन समझा, टिप टू टेल होता है। हमने सब्ट्रैक्शन में ये समझा कि ऐड द नेगेटिव, नेगेटिव को ऐड करते हैं। और हमने बेसिकली अलजेब्रिक मेथड को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिया और उस पर बहुत एक दो क्वेश्चन भी ट्राई किए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्यूटोरियल्स लाइक दिस। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।